तो फर्स्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि मैं ये चाहता हूँ कि डैशबोर्ड में अगर कोई भी एंट्री करें तो उसका एक कॉपी कहाँ बनता जाए, बैकअप के अंदर। ठीक है, तो बाय द वे मैंने यहाँ पे क्या डाला, हमने यहाँ पे लिखा नेम। क्या लिखा? नेम। हमने उसके बाद क्या लिखा? रोल नंबर। उसके बाद सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट। अच्छा, अभी कॉपी नहीं बन रहा होगा एक्चुअली। अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ कॉपी नहीं बन रहा होगा। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो कॉपी इसका तैयार हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कीजिए। आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा नेम, फिर क्या लिखा? रोल, फिर क्या लिखा? सब्जेक्ट 1, फिर क्या लिखा? सब्जेक्ट 2, फिर क्या लिखा? सब्जेक्ट 3, और फिर क्या लिखा? सब्जेक्ट 4, और एंड देन सब्जेक्ट 5। वहाँ सब्जेक्ट ले लिया। फिर क्या निकाला? टोटल। फिर क्या निकाला? परसेंट। फिर क्या निकाला? ग्रेड। फिर क्या निकाला? स्टेटस। फिर क्या निकाला? स्टेटस। और फिर क्या? रिमार्क। क्या? रिमार्क। अब हमारा टारगेट क्या है उसको समझिए। हमारा टारगेट ये है कि टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, स्टेटस और रिमार्क, ये सब कुछ ऑटोमेटिक निकलना चाहिए। पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? ऑटो फिल होना चाहिए, पूरा का पूरा। हम मैनुअली डेटा सिर्फ कहाँ फिल करेंगे? नेम, रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। अब यहाँ हमने मान लिया जाए कि डाला एक नेम, क्या? रवि, रोल नंबर 101, सब्जेक्ट मार्क्स इसका 67, 55, 23 और 89। रवि, मुकेश 102, सब्जेक्ट 87, 31, 79, 21 और 72। 103, 69, 79, 45, 12, 66। नहीं, इसको पास कर देते हैं कम से। चलिए इतना ही रखते हैं। अब एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जो भी इसमें टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट किधर है? लेफ्ट में। और जो भी नंबर आप डाल रहे हैं उसका अलाइनमेंट किधर है? इवन कि अगर आप यहाँ सिंगल कोट के अंदर 78 ऐसे लिख देते हैं तो इसका भी अलाइनमेंट किधर हो जाएगा? तो ये क्या समझ रहे हैं आप? ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब आप सिर्फ 78 डालेंगे तो अलाइनमेंट किधर रहेगा? राइट साइड में रहेगा। वेल कोई नहीं, अब टोटल निकालना है मुझे। तो टोटल के लिए क्या फार्मूला होगा? इक्वल टू, और क्या लिखना होता है? सम। और किसी भी फार्मूले को लिखने से पहले आपको इक्वल टू देना है। सम के बाद आपको रेंज बताना होता है। तो पहला सेल कौन सा है? C2। तो आप यहाँ लिखेंगे C2, कोलोन देंगे, और कोलोन के बाद फिर क्या देना होता है? आखिरी कॉलम का नाम। आखिरी कॉलम का नाम। तो आखिरी कॉलम क्या है? G2। ये कौन सा सेल रेफरेंस यूज कर रहा हूँ मैं? नहीं, ये रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव ही यूज करना अभी सही रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ड्रैग करेंगे इसी फार्मूले को। अच्छा, मान लो कि इसे हम लॉक कर देते हैं। सपोज इसको हम लॉक करते हैं, तो इसे लॉक करने के लिए कोई नहीं,
F4 दबाना होता है। क्या दबाना होता है? अब देखो दोनों के पहले क्या लग गया, दोनों के पहले डॉलर लग गया। डॉलर लगने का मतलब कि एग्जैक्ट ये इस रेंज पे ही अप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला कॉपी फॉरवर्ड नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमने कॉलम को और रो को दोनों को क्या कर दिया, दोनों को लॉक कर दिया। कॉलम और रो दोनों लॉक है। अब अगर मान लिया जाए इसी को मैं ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने का कई तरीका। एक तो यहाँ लाएंगे, जो एक कट मार्क जैसा है बना हुआ, प्लस जैसा शेप बनेगा, लेफ्ट बटन को होल्ड करके आप ड्रैग करते जाइए, एक तरीका ही है। लेकिन सभी में क्या गया, क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू को कॉपी फॉरवर्ड कर रहा है, फॉर्मूले को नहीं कर रहा है। और ऐसा इसलिए बिकॉज आपने सेल को क्या कर दिया है, लॉक। एक और तरीका था कॉपी करने का, डबल क्लिक कीजिए इस पे, जब ये बने इस तरह का प्लस जैसा सिंबल तो डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, फिल कर देगा। ये भी एक शॉर्टकट है, लेकिन हमारा शॉर्टकट सीखना मकसद नहीं है। मकसद है कि इन सब का टोटल निकल जाना चाहिए था, जो नहीं निकल पाया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार में जाके एडिट करना पड़ेगा। एडिट क्या करना पड़ेगा, दोबारा F4 दबा दीजिए, फिर से F4 दबा दीजिए, फिर से F4 दबा दीजिए, नॉर्मल हो गया। यहाँ भी F4 दबा दीजिए, नॉर्मल हो गया। अब कौन सा रहा सेल रेफरेंस, तो बोलेंगे रिलेटिव रहा। एक्चुअल में यहाँ हमें रिलेटिव रखना चाहिए था। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ क्या फॉर्मूला आया, यहाँ आपका B2 नहीं आया, बल्कि कहाँ से आया, C2 से कहाँ तक, G3 तक आया, और वहाँ क्या था, G2 तक था। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम सेल को लॉक कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, और हमें फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है, ना कि वैल्यू को। अब सही काम कर रहा है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, अगर इसको मैंने यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर दिया तो भी अच्छा है, लेकिन 0 0 दिख रहा है, वो अच्छा नहीं है। कोई नहीं, अभी रहने देते हैं, इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग कि 0 0 ना दिखे। जब तक वैल्यू ना हो तो 0 0 ना दिखे, ये ना चाहते हैं। कैसा रहेगा? अच्छा, अभी ऐसे कर लें क्या, अभी सही कर लेते हैं। मतलब ये सही है, हमारा फिल किया हुआ रहे फॉर्मूला, लेकिन वो दिखाई ना दे। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, मतलब लॉजिक लगाना यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अब सीधा सीधे ऐसे हमें इक्वल टू सम लिखेंगे तब तो वही होगा। अगर वैल्यू रहेगा लेफ्ट साइड में तो फिल होगा, और नहीं रहेगा तो जैसे कि देखो वो इक्वल टू सम, और क्या बोले थे, C2 से कहाँ तक, C2 से लेके कहाँ तक, G2 तक ना। और अभी ये सही काम कर रहा है, चलो इसको हम ड्रैग कर देते हैं, हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे हमने डाला, एक वैल्यू डालेंगे, देखना अभी 0 है ना, कुछ समझ में आ रहा है? ये वैल्यू चेंज हो रहा है, अपडेट होता जा रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 0 नहीं आए। जब वैल्यू डालें तो वैल्यू डायरेक्ट दिखाए, 0 ना दिखाए। 0 थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या यही ना ट्रिक खेलना है? आइए, तो इस ट्रिक क्या हो गया, डिलीट कर दिए। अब वापस से लिखेंगे, यहाँ पे पहले कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन डालेंगे कि अगर यहाँ कोई वैल्यू ना हो तो क्या दिखाओ, ब्लैंक दिखाओ। अगर लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू ना हो तो क्या दिखाओ, ब्लैंक दिखाओ। अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू हो तो टोटल दिखाओ, यही ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इफ, क्या लिखना होगा, इफ। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एंड। क्या लिखेंगे, एंड। और क्या देंगे यहाँ पे, C2 है ना, C2 कॉमा D2 कॉमा E2 तक। और उसके बाद क्या था, F2
और G2। अब एंड लगा देने का मतलब हुआ कि चाहे C2 हो, चाहे D2 हो, चाहे E2 हो, या F2 हो, या Z2, है ना। इफ और एंड यहाँ इसलिए लगाने का मतलब हुआ कि अगर इसमें से किसी एक में वैल्यू क्या हो, वैल्यू अगर ब्लैंक हो, अगर क्या हो, ब्लैंक हो, अगर खाली हो, तो क्या करना है? अगर वैल्यू ब्लैंक है तो क्या करना है? तो सेल में ब्लैंक ही छोड़ दो, सेल को क्या छोड़ दो? ब्लैंक छोड़ दो। अदरवाइज क्या करो? अदरवाइज सम करो, कहाँ से? C2 से लेकर के G2 तक को, ये ना। तो अभी यहाँ पे आ रहा है ऐसा, और मान लिया जाए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? वैल्यू एरर आ रहा है। अच्छा, कुछ डेटा डाल के देखते हैं, है ना। 107, 88, 33, 59, 81, और मतलब फार्मूला तो काम कर रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू एरर आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो एरर ना आए, वैल्यू एरर ना आए। तो मुझे यहाँ एक चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू जो हम ओ दे रहे थे, इफ दे रहे थे, इफ के जगह पे क्या दे दें? इफ एरर दे दें। क्या दे दें? वैल्यू इफ एरर। अगर एरर हो तो क्या करो, है ना। अदरवाइज क्या करो? तो सम कर दो, और कहाँ से? C2 कोलोन G2 ना, C2 कोलोन G2, और वैल्यू इफ एरर, तो क्या दो? इफ, उसके बाद क्या डालना था? एंड, और कहाँ से कहाँ तक? C2, D2, E2, F2 और Z2 इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक, तो क्या छोड़ दो? ये तो ब्लैंक ही छोड़ दो। अदरवाइज क्या दो? सम दो। हालांकि ये काम नहीं करेगा, को लग रहा है एक्स्ट्रा पैरामीटर इसको लगेगा, एक्स्ट्रा पैरामीटर लगेगा को लग रहा है, एक्स्ट्रा पैरामीटर। अब इसको खींच दिया हमने, यहाँ पे क्या आ रहा है? बेबी 0 आ रहा है। अगर मैं क्या चाह रहा हूँ, इफ, और उसके बाद क्या करना है? एंड दो। एंड, और एंड क्या देना है? C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2 कॉमा Z2 कॉमा, ठीक है, इक्वल टू, और क्या करो? ब्लैंक हो। अगर क्या हो? ब्लैंक हो। ये कंडीशन हो गया। इसको यहाँ बंद कर दिए तो एंड वाला ही बंद हो गया कहानी। अगर ऐसा हो तो क्या रखो? ब्लैंक रखो। क्या रखो? ब्लैंक रखो। अदरवाइज क्या करो? अदरवाइज क्या करो? C2 से लेके कहाँ तक जोड़ दो? G2 तक को जोड़ दो। अब यहाँ एक चेंजेस और करो, एंड के जगह पे क्या दे दो?
एंड के जगह पे और दे दो, हो सकता है कि किसी एक में वैल्यू डाला हो, है ना, चाहे वो इसमें हो उसमें हो, या एंड भी दे सकते हो, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, राइट? क्या प्रिया, लॉजिक सही है? अभी 310 आ रहा है, ये ड्रैग करते हैं। अब इसको तो ये संभाल लिया, काम कर रहा है, लेकिन वैल्यू एरर आ रहा है। ओहो, ठीक है, अब इसका उपाय कर लेते हैं। कंट्रोल ए, वैल्यू एरर आ रहा है ना, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और हमने कर दिया डिलीट। और इसी फॉर्मूले को हम लिखने वाले हैं फिर से, कंट्रोल भी, और इस पूरे को, एरर इसी की वजह से आ रहा है ना, तो इस पूरे को हम डाल देते हैं इफ एरर में। क्या? इफ एरर। और ये वैल्यू आना चाहिए यहाँ तक, और अगर एरर वैल्यू इफ एरर तो कुछ मत दो भाई, अगर एरर आ रहा है तो क्या कर दो, खाली ब्लैंक कर दो। एक फंक्शन होता है इफ एरर, यस गॉट इट। कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ, पहले देखो हमने शुरुआत में ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगाना शुरू कर दिया। इसमें देखो कितने फार्मूले को मैंने डाला है, सम भी डाला है, एंड डाला, इफ डाला, इफ एरर भी डाला है। इफ एरर का काम होता है कि अगर एरर आ रहा है तो क्या करो, और अगर एरर नहीं आ रहा है तो क्या करो। तो अगर एरर नहीं आएगा तो ये वाला प्रोसेस करेगा, अगर एरर नहीं आएगा तो ये वाला प्रोसेस करेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला, और अगर एरर आएगा तो क्या कर देगा, सिर्फ ब्लैंक कर देगा। ये पार्ट है इफ एरर का, पहला पार्ट ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर एरर आता है तो क्या करो, और अगर एरर नहीं आता है, ये एफ एरर का ये एल्स पार्ट है, इफ एरर का ये एल्स पार्ट है। अब इफ का जो पार्ट है, ये इफ का ये कंडीशन चेक हुआ कहाँ तक, यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक, कि अगर C2, D2, E2, F2 या G2 का वैल्यू ब्लैंक है तो क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब सब में वैल्यू है, तो क्या करो, सम कर दो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। अब देखिएगा इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। मान लिया जाए कि यहाँ हम डाल रहे हैं 108 और 89, 69, 81, 73 और 69। चलिए, कुछ समझ में आया? ऑटोमेटिक ले रहा है, और यहाँ ज़ीरो भी नहीं दिख रहा है, जो हम चाहते थे कि ज़ीरो ना दिखे, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए गुलशन का, गुलशन मिश्रा ना, गुलशन और 109, 63, 70, क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है सारा। चलिए, अब परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो परसेंटेज पे भी वही अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि अगर टोटल नहीं निकले तो परसेंटेज मत दिखाओ कुछ, और अगर टोटल किसी का निकल गया तो परसेंटेज अपडेट कर दो। यही बात मुझे लगानी है, तो क्या लगाएं बताइए। परसेंटेज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, सीधा लॉजिक लिखेंगे टोटल बाई 5, टोटल बाई 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का निकालना है तो टोटल बाई 5 लगाएंगे। कैसे, क्या लिखूँ, क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मली अगर हमें परसेंटेज निकालना होता सिर्फ, तो हम क्या लिखते हैं, H2/5, बस इतना लिख देते हैं, दैट्स इट। अब ये निकाल दिया परसेंटेज, आप देख लो। नहीं, एवरेज नहीं निकाला हूँ मैं, परसेंटेज निकाला हूँ। और यहाँ कुछ अलग बात मैंने नहीं करा, जैसे कि होता क्या है, होता ये है कि ऑब्टेन टोटल इनटू 100 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, यही ना होता है परसेंटेज के लिए। हमने परसेंटेज निकाल दिया, लेकिन इशू फिर वही आ रहा है, इफ एरर वाला।
आ रहा है ना? तो इसका क्या किया जाए, हिसाब किताब बैठा दें? क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो लिखना पड़ेगा इफ एरर, अरे कहाँ गया, इफ एरर, और उसके बाद वैल्यू क्या देना है, और वैल्यू इफ अगर एरर आए तो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन इफ, और क्या कंडीशन डालेंगे, H2, इफ H2 इक्वल टू व्हाट, ब्लैंक। अगर H2 क्या हो, ब्लैंक हो। अगर ऐसा है तो क्या करो, तो कुछ नहीं, ब्लैंक कर दो, इसको क्या करो, ब्लैंक रखो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो ये करो कि H2 डिवाइडेड बाई 5 कर दो। ये पार्ट इफ एरर के लिए स्टार्ट हुआ, यहाँ कॉमा देंगे। अब क्या आ रहा है, अगर फॉल्स होगा तो क्या होना चाहिए, बस। अब इसको मान रहा है अलग, तो एक ब्रैकेट शुरू करते हैं, और ये ब्रैकेट कहाँ बंद कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे। ये किसका पार्ट शुरू हो गया, ये देखो, ये इफ का पार्ट यहाँ शुरू हुआ, चेक किया कि क्या H2 ब्लैंक है, अगर H2 ब्लैंक है तो ब्लैंक कर दो, और नहीं है तो H2 बाई 5 कर दो। लेकिन इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक बनाने के लिए एक और ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल किया। ये हुआ इफ एरर का ट्रू पार्ट, और ये हुआ इफ एरर का फॉल्स पार्ट, दैट्स इट। क्या हो गया, किसका, नहीं नहीं नहीं, इफ वाले का एक बंद नहीं हुआ है लगता है। एक तो इफ वाला है, हाँ हाँ, एक ब्रैकेट और यहीं पे बंद होगा, अब सही आया। अब अगर मैं इसको ड्रैग भी कर दूं ना, ये पूरे पे काम करेगा, एरर नहीं आएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक रहेगा ये। अगर एक नई एंट्री करता हूं तो देखना फटाफट काम कर जाएगा। अब जैसे एक नई एंट्री और किसका कर दें, अच्छा 110 72 81 69 52 और 71 70। क्या यहाँ तक काम कर रहा है अपना? अब हम लोग किसके तरफ बढ़े, ग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर ग्रेड निकालना है तो ग्रेड के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, तो कंडीशन ये लिखना पड़ेगा कि अगर किसी का परसेंटेज मान के चलो कि 80 अबव है तो उसको A प्लस दो, 60 अबव हो लेकिन 80 बिलो हो तो उसको A ग्रेड दो। लेकिन अगर 60 बिलो हो लेकिन 45 अबव हो तो B ग्रेड दो, 45 बिलो हो लेकिन 30 अबव हो तो C ग्रेड दो, और अगर 30 बिलो है तो उसको फेल ग्रेड दो। तो ये हम चाहते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग हो सकता है अपना, लेकिन फार्मूला लगाना आएगा तो हम उसके हिसाब से बिठा देंगे ग्रेडिंग के लिए। तो क्या किया जाए, कैसे क्या लिखना पड़ेगा, इफ एरर तो लिखना उचित रहेगा ताकि कुछ दिखाई ना दे पहले से। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, इफ एरर। अब उसके बाद यहाँ तो अब कंडीशन डालना शुरू करना है। तो इफ एरर के लिए एक ब्रैकेट और पहले लगा लेता हूँ। ये हो गया इसका इफ एरर का ट्रू पार्ट, और इफ एरर का फॉल्स पार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ। अब जो भी लिखेंगे इफ एरर के ट्रू वाले पार्ट में लिखेंगे, ये समझाने के लिए और बढ़िया तरीका हो गया। ये जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, ये समझ लो कि वैल्यू, इफ एरर वैल्यू, और वैल्यू इफ एरर। अगर एरर आता है तो सिर्फ ब्लैंक रख दो, और अगर एरर नहीं आता है तो क्या करना, वो बातें यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो क्या बातें लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ। अब यहाँ इफ का अपना ब्रैकेट शुरू हो गया है ना, इफ, और अब क्या करना है मुझे, ये जो ब्रैकेट हमने इफ वाला शुरू किया है ये कहाँ बंद कर लेना होगा, एक यहाँ पे बंद कर लेंगे। अब जाकर के कंप्लीट हुआ। अब इफ के बाद हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करना है, और कंडीशन चेक करने के बाद वैल्यू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा वो डालना है, नहीं तो फॉल्स होगा तो डालना है। तो क्या कंडीशन चेक करूं, इफ के अंदर क्या डालेंगे,
कि अगर आई ब्लैंक हो, अगर आई ब्लैंक हो तो ऐसे ही छोड़ दो, और अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर चेक करो कि 80 से ज़्यादा है, 60 से कम है, ये सारी बातें। शुरू करें तो क्या लिखेंगे? इफ I2 इक्वल टू ब्लैंक। अगर I2 ब्लैंक है तब तो इसको भी ब्लैंक रहने दो, अगर नहीं है तो क्या करो? कंडीशन चेक करो। तो फिर देखो नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब गड़बड़ होगा। पहला ये देखना है कि क्या ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ दो, बात खत्म। अगर ब्लैंक नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर इफ लगाओ, नेस्टेड इफ बोलेंगे इसको। और इस इफ के अंदर क्या चेक करो? इस इफ के अंदर चेक करो ओए I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 80 ना, 80 या 80 से बड़ा हो। तो कौन सा ग्रेड देने का प्लान था? तो A प्लस ना, यही देंगे 80 वाले को भी, तो अब कम कर देते हैं, तो सब धन 22%। चलो इसको 60 कर देते हैं, तो A ग्रेड दो। फिर इसके बाद फिर एक कंडीशन चेक होगा, अगर मान लो कि 60 से बड़ा है तब तो ये हुआ। अब लिखेंगे इफ, और यहाँ क्या डालना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 45। अगर ऐसा है तो कौन सा ग्रेड दो? P ग्रेड दो। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या I ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो C ग्रेड दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या दे दो? फेल ग्रेड दो या F ग्रेड दो। स्टेटस में तो फेल लिखवे करेंगे, F दे देते हैं। क्या कहीं गड़बड़ है? एक आध गो ब्रैकेट इधर उधर हुआ होगा। फिर इफ कितने बार शुरू किए? 1 2 और 3। बंद कई बार हुआ है? एक ब्रैकेट और मान लो यहाँ से शुरू हुआ। इफ I2 इज इक्वल टू दिस, तो ये करो ब्लैंक रख दो। I2 का वैल्यू अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक रखो, सही बात है। उसके बाद क्या हुआ? I2 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो 60 तो ये दो। यदि ग्रेटर देन हो 45 तो B दो। अगर ग्रेटर देन हो 30 तो C दो, और नहीं तो F दो। एक बार बंद होगा। तो गायब ही हो गया। यहाँ तो ब्लैंक नहीं ना है कि ब्लैंक कैसे कर दिया है। इफ I2 इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर I2 ब्लैंक हो तो ब्लैंक करो। ये देख, मान लो यहाँ से शुरू किए, यही ना, तो ये इफ वाला पार्ट तो यहाँ तक ख़त्म हो गया अपना। इफ वाला पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया, मतलब वैल्यू वाला पार्ट।
एरर वाला पार्ट में ब्लैंक कर देना है। अब इसमें हम क्या गलती किए हैं भाई, इफ़ अच्छा गलती तो किए हैं। गलती क्या किए हैं, यहाँ पे 2 बार इफ़ लगा दिए हैं बिना कोई कंडीशन का। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 60 तो ये दो, फिर चेक करो अगर ऐसा नहीं है तो 45 तो बी दो, एक ब्रैकेट इसका 2 3 4, तो यहाँ कितनी बार बंद होगा, 4 बार बंद होगा। अब काम कर जाना चाहिए। कहाँ पे? देखो कुछ अलग नहीं है, हम फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं इफ एरर की वजह से। थोड़ा क्या लिखना है, इफ़ और फिर क्या डालना है, I2 इज़ ग्रेटर देन क्या हो 60। अगर ऐसा हो तो ट्रू वाले पार्ट में क्या देना है वो आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, देख रहे हो यहाँ गौर से देखिएगा, हाईलाइट करता है वो, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ऐसा हो तो फिर क्या करो, फिर से कंडीशन चेक करो, फिर क्या चेक करो कि क्या I2 ग्रेटर देन 45 है, और अगर ऐसा है तो कौन सा ग्रेड देना है, इसमें B ग्रेड देना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, फिर से कंडीशन चेक करो। और क्या कंडीशन चेक करना है, क्या I2 ग्रेटर देन 30 है, क्या I2 ग्रेटर देन 30 है। और अगर I2 ग्रेटर देन 30 है तो क्या देना है, तो इसमें C ग्रेड देना है। अगर ऐसा भी नहीं है तो कौन सा ग्रेड दे देना है, अब आगे तो कंडीशन चेक होना नहीं है तो यहाँ पे F ग्रेड दे देना है। अब ब्रैकेट कितनी बार बंद होगा, 3 बार ओपन हुआ है तो 3 बार बंद होगा। अब ये परफेक्टली काम करेगा, देखिए अगर नहीं है कि तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ। लेकिन हम बस चाहते क्या थे कि ये हाँ ब्लैंक रहे, इसके लिए नहीं इतना तामझाम हो रहा है। कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाने में कोई मसला नहीं है। अभी ये काम भी बिल्कुल परफेक्टली कर रहा होगा, जैसे ए ग्रेड B ग्रेड फलाना ढिकाना सब कुछ आ रहा है। अगर हम किसी का वैल्यू जैसे कि बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसी का वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसका वैल्यू बढ़ा करके 89 करेंगे, देखना क्या होने वाला है। हो रहा है हाँ होता ही है। अरे ना इसी के लिए ना स्टेटस रखे हैं कि पास है कि फेल है, अब उसी के ऊपर आ रहे हैं। ग्रेड से चेक करेगा ना, ये ग्रेड हाँ नहीं ग्रेड से नहीं चेक करेगा। बहुत का ग्रेड परसेंटेज ज़्यादा था तो एक ग्रेड है, लेकिन स्टेटस भी F रहेगा तो वो नहीं बस F रहेगा तब तो ये हो गया कि परसेंटेज भी कम आया है इसलिए F दिखा रहा है। लेकिन स्टेटस कहने का मतलब जैसे कि देखिए इसका एक ग्रेड है, किसका, इसका, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसका 29 नंबर आया है और बाकी में हम बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि ये ग्रेड अभी है क्या, ए ग्रेड है, लेकिन ये क्या एक सब्जेक्ट में ये पासिंग स्कोर जो होना चाहिए वो भी नहीं ला पाया। परसेंटेज तो बढ़िया है इसका 71 है, मान लीजिए इसका परसेंटेज और बढ़िया है 76 हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका 79% हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है, सब्जेक्ट, हाँ जो पासिंग स्कोर होना चाहिए था वो नहीं है। कैसे इसको ठीक करें और कैसे हाईलाइट करेंगे, तो इसके लिए स्टेटस निकालना होता है। क्या लिखेंगे, अब स्टेटस के लिए हम क्या यहाँ लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक ये लिखना पड़ेगा मुझे कि अगर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, अगर इन पांचों सब्जेक्ट में कम से कम 30 या अबव 30 हो तो क्या दिखाओ, पास दिखाओ, अदरवाइज फेल दिखाओ। तो इसके लिए लिखेंगे क्या, इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड, इक्वल टू एंड, और क्या देंगे, C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन इक्वल टू
30, comma D2 is greater than equal to 30, comma E2 is greater than equal to 30, comma F2 is greater than equal to 30, comma G2 is greater than equal to 30। अगर ये सब का सब 30 above हो तो क्या करना है? अब ये तो खुद से कुछ नहीं करेगा, तो अब हमें करना पड़ेगा इसके पहले क्या लगा करके, इफ लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, ये एंड बंद हुआ है यहाँ पे, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रहा है, वैल्यू इफ ट्रू हाईलाइट कर रहा है, तो क्या कर दो इसको पास, क्या कर दो पास। अगर ऐसा हो तो कर दो पास, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या कर दो फेल। अब देखिए अभी क्या रहा है, अच्छा ये फेल क्यों है, क्योंकि 23 नंबर रहा है, क्या लाया ये 23 नंबर लाया, इसलिए क्या आ रहा है फेल आ रहा है। हाँ जैसे ही ये 30 नंबर भी लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अभी ये क्या हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, जबकि बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन जैसे ही 30 नंबर भी इसका आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग किसका कमाल देखे, इफ और एंड का एक साथ। रैंक क्या, अच्छा ये वाला ना, तो यहाँ कुछ ना है, यहाँ नहीं ना कुछ लाना है, रिमार्क में वही डालेंगे कि क्या उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, वो सारी बातें। हाँ एक दो तीन, अगर ऐसा हो और यहाँ हमें एक कंडीशन डाल देना चाहिए कि अगर क्या हो I2 I2 is not blank। अगर I2 blank नहीं हो, I2 is not blank, तो ये चीज़ें यहाँ तक कवर हो जानी चाहिए, राइट। अगर I2 क्या ना हो, I2 अगर ब्लैंक ना हो तो ये करो, करेक्ट। और अगर ब्लैंक हो तो इसको ब्लैंक ही रहने दो भाई, क्या रहने दो, ब्लैंक ही रहने दो।
और ये पूरा का पूरा किस में डाल देंगे, इफ एरर में डाल देते हैं, ये पूरा का पूरा इफ एरर में डाल देते हैं। तो यहाँ ये वैल्यू वाला पार्ट है, इफ एरर वाले पार्ट में क्या कर देना है, कुछ नहीं, ब्लैंक कर दो। और इसी को क्या करते हैं हम लोग, यस गॉट इट, यही चाहिए था ना। अभी एक एंट्री करके देखें, नाम कुछ बता दो, क्या लिख, गोलू लिख दें, क्या परफेक्टली काम कर रहा है? तो बस थोड़ा फॉर्मूला में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पार्ट वाइज लिखना शुरू करो, और जब लगे कि इसमें और कुछ चेंज करना है तो उसके हिसाब से बदलते जाएगा फार्मूला को। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, बशर्ते समझना पड़ेगा। अब देखो हमको भी याद नहीं रहता है कुछ, ऑन स्पॉट सोचते हैं, ऑन स्पॉट उसको सॉल्व करते हैं, और एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे चीज़ें याद नहीं जाएगी। पहले क्या किया, हम इफ वाला पूरा पार्ट लिख दिए, पहला ये वाला इफ वाला पार्ट लिखे यहाँ से लेके यहाँ तक, कि अगर ये ब्लैंक नहीं है, अगर I2 ब्लैंक ना है तो, इफ I2 इज नॉट ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो ये प्रोसेस होना चाहिए पूरा का पूरा, कि चेक करो कि क्या 60 से बड़ा है, अगर 60 से बड़ा नहीं है तो ये 45 से बड़ा है, 45 से नहीं बड़ा तो 30 से बड़ा है, ये चेक कर लो, करेक्ट। और अगर ये ब्लैंक हो गया तो इसको भी क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। अब जब ब्लैंक करेंगे तो यहाँ एरर आएगा, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए पूरा ये पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट को किस में डाल देंगे, इफ एरर के वैल्यू वाले पार्ट में, और एरर वाले पार्ट में किसको डाल देंगे, इसको डाल देंगे, बस ब्लैंक। सर वो जो ग्रेटर देन लेस देन साइन I2 के पास है वो, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। हम तो लिखे थे वैसे ही जैसे कि लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन एक्सेल अपने हिसाब से इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या अब पास वाले में भी वही बात लिखनी पड़ेगी, फिर पास वाले में भी वही बात लिखनी होगी। तो यहाँ तो बड़ा आसानी से कर लेंगे हम लोग, कैसे, वही चीज़, इफ एरर, और ये पूरा का पूरा यहाँ से जो पार्ट है इफ एरर का, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ एक ब्रैकेट बंद करेंगे, ये हो गया इसका ट्रू वैल्यू वाला पार्ट। एरर वाले पार्ट में क्या कर देंगे, बस ब्लैंक करेंगे, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे गए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ओए तो किया क्या ये, अच्छी बात, नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ये तो बताया, ये नहीं बताया इसके पहले भी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ एक कंडीशन और डाल देते हैं। और एक कंडीशन क्या डालते हैं यहाँ पे, कि अगर ग्रेड ब्लैंक हो तो कुछ मत करो, यही बात लिख देना। तो क्या लिखना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट और ग्रेड किस में है, J2 इज नॉट, इफ J2 इज नॉट, और उसके बाद क्या करेंगे, ब्लैंक। अगर J2 क्या नहीं हो, ब्लैंक नहीं हो, इफ J2 इज नॉट ब्लैंक, तो ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस होगा अगर J2 ब्लैंक नहीं है तो। अगर ब्लैंक है तो क्या छोड़ दो, ब्लैंक ही छोड़ दो, यही ना, और नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, ये इफ तक पहुंच गए। अगर ऐसा है तो इसको फिर क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो।
अभी क्या आ गया है, पास आ गया है। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक कर दे रहा हूँ। परफेक्ट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, वो होगा। लेकिन फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग इस तरीके से, जितना मर्जी उतना कॉम्प्लिकेट करके। सर इससे कोई इजी वे फार्मूला लिखने का, ये तो ऐसे ही लगता है। कुछ नहीं, चैट जीपीटी यूज कीजिए, उस लिख करके दे देगा। हाँ, अगर सम करना होता तब ना, अभी सम की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रहता ही है। कॉमन यूज़ के जितने भी फंक्शन रहता है ना, सब रहता है यहाँ पे कॉमन यूज़ का। जैसे रिसेंटली जो होता है, एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, और बाकी के फंक्शंस को एक्सप्लोर करना है तो मोर पे जाइए, यहाँ से देखिए। आइए एक अब मुद्दे की बात देखें। चलो कहीं भी क्लिक करो और ध्यान से देखिएगा, बैकअप के अंदर वो सारा डेटा आ गया जो हमने कहाँ डाला था, डैशबोर्ड के अंदर डाला था। वो सारा का सारा डेटा कहाँ आ गया है, सारा का सारा डेटा बैकअप के अंदर भी आ चुका है। कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिए थे। मान लो कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ एंट्री करें तो यहाँ भी होता रहे, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के रखो और इस पर भी क्लिक कर दो। अब देख रहे हो कि दोनों सेलेक्ट हो गया है। तो जब एक में एंट्री करोगे तो दूसरे में एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट होते जाएगा। ये फ़ायदा है। तो मुझे लगता है आज के लिए रहने दिया जाए, कल आगे बढ़ते हैं हम लोग।